अब्दुल वहाब जी नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री दीपक प्रकाश जी। बहुत सारे स्पीकर से माननीय जयराम जी। आप ही को देखना। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। अतिरिक्त समय मिला, सबको अतिरिक्त समय मिला है माननीय चेयरमैन के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। माननीय आपने मुझे विषय है, प्लीज बोलने दीजिए। आपने मुझे नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अपने सदन के नेता श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे ऐसे गंभीर विषय पर अपना पक्ष रखने के लिए अवसर प्रदान किया है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं देश के 144 करोड़ जनता का, जिनके स्नेह प्रेम के कारण दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। आदरणीय सभापति महोदय, जहां नवीन और नवीनीकरण के ऊर्जा जिस अक्षय ऊर्जा के रूप में हम सब जानते हैं, उसको विकसित कर देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं को विकसित करने का लक्ष्य तो दूसरे तरफ लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन द्वारा की जा रही अत्यावश्यक चुनौतियों को सामना करना तथा प्रदूषण मुक्त भारत बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया। उस संकल्प को 144 करोड़ जनता उस संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत का संपूर्ण पूर्ण नवीकरण ऊर्जा क्षमताओं को बढ़ाने में पेरिस समझौता और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयास के साथ समर्थ है। महोदय, भारत में बिजली उत्पादन के दो प्रमुख तरीके हैं। एक पूर्ण नवीकरण और दूसरा अपूर्ण नवीनीकरण। पहला हवा, सौर, जल ऊर्जा, भूतल ऊर्जा स्रोतों से बिजली को उत्पन्न करना, तो जबकि दूसरी ओर कोयला से बिजली निकालना। 2012 में भारतीय पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा एक अध्ययन किया गया था महोदय, जिसमें पाया गया कि संभावित स्थलों के पास बिजली निकास और प्रसार की बुनियादी ढांचा कम था और इसलिए बड़े ऊर्जा को प्लांट्स के लिए समर्पित प्रसार ढांचा का एक वैकल्पिक व्यवस्था खड़ा किया गया और इसी दिशा में भारत की सरकार आगे बढ़ रही है। महोदय, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने में केवल मिशन ही नहीं है, मिशन विथ विजन है। मिशन विथ विजन है महोदय, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है महोदय। इसलिए स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं कि इस स्पष्ट रूप से मिशन में महोदय, जहां घरेलू तेल की मांग की आपूर्ति के अंतर को पाटना है, तो दूसरे तरफ स्वच्छ विद्युत की हिस्सेदारी को बढ़ोतरी कराने का संकल्प इसके मिशन में है महोदय। नवीनीकरण ऊर्जा की उपलब्धता ग्रामीण और शहरी औद्योगिक और वाणिज्यिक के क्षेत्रों में हम कैसे ले जा करके वहां पर गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, औद्योगिक क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्षेत्र में हम इसकी उपलब्धता ले जाए, ये भी संकल्प है महोदय इस बजट के प्रावधान में। महोदय, 2012 के बाद से ही भारत मेजर इकोनॉमिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है महोदय, हम सब कोई जानते हैं कि एक भारत के प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्व में पंचामृत का उपहार दिया था महोदय। केवल हम तुलना करना चाहते हैं, सामने बैठे हुए जो कांग्रेस की सरकार थी 2013 और 14 में, उस वक्त का बजट कितना था महोदय? उस वक्त 1533 करोड़ रुपए 0.55 करोड़ का बजट था महोदय। केवल मात्र 1533.55 करोड़ का महोदय था और आज 2024-25 में 19,100 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह एक आवंटन हम एक दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि 12 गुना वृद्धि है, 12 गुना वृद्धि। इससे साफ स्पष्ट पता चलता है इस सरकार की नीति क्या है, नियत क्या है और नेतृत्व में कितनी बड़ी क्षमता है, और उस नेतृत्वकर्ता का नाम नरेंद्र मोदी है। भारत में हम सब कोई जानते हैं कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता का दोहन करने का भी संकल्प है महोदय। हम सब कोई जानते हैं कि परमाणु क्षमता के माध्यम से वैकल्पिक ऊर्जा का उत्पादन करके
भारत की विकास की गति को तेज कराना, ये इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है महोदय। इसमें प्रभावी ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है महोदय। इस ऊर्जा के क्षेत्र में अमिता आपसे सरकार ने राजनीतिक रूप से एक फैसला लिया है कि 25 महत्वपूर्ण खनिज, जो 25 महत्वपूर्ण खनिज है, उसको उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित कराना और साथ साथ उसको सीमा शुल्क से भी माफ करने का संकल्प ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार ने लिया। यह है संकल्प, और संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता, जिसको हम कमिटमेंट कहते हैं महोदय। हम सबको जानते हैं कि नवीकरण ऊर्जा सबके लिए सुलभ बनाना, सुलभ किसके लिए? गांव में रहने वाले लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मध्यम वर्गों के लिए, ये सुलभ बनाने का संकल्प इस बजट में प्रावधान किया गया महोदय। कि बिजली की उच्च लागत से कई भारतीयों के लिए इसकी पहुंच से बाहर हो गई थी महोदय, और इस समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की, और जिसके तहत प्रत्येक परिवार को हर महीने 300 यूनिट निःशुल्क बिजली मिलेगी। यह संकल्प है नरेंद्र मोदी जी का महोदय। इतना ही नहीं, प्रत्येक परिवार के लिए इससे काफी 18,000 रुपए ये इसमें बचत होगी महोदय। और इस योजना के समर्थन में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 6250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया महोदय। इसमें 6250 करोड़ रुपए का, ये कोई छोटी बात नहीं। इसके पहले भी सरकारें थी, कभी गरीब के घर में रोशनी जलाने का संकल्प कभी लिया नहीं गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विकास सबके लिए, गरीबों के घर में रोशनी पहुंचे, यह संकल्प नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया। इस बजट में उसका उल्लेख किया गया महोदय। इस योजना से देश भर में 1 करोड़ से अधिक घरों के, अधिक परिवारों के सकारात्मक प्रभाव डालेंगे महोदय। हम सब कोई जानते हैं कि विकास के बारे में अगर बात करें तो विकास का मापदंड बिजली होता है, और बिजली का प्रति व्यक्ति खपत कितना होता है, यह विकास का मापदंड है महोदय। अन्नदाताओं के लिए कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सौर ऊर्जा का समर्थन और उसके बारे में प्रोत्साहन करने का इस बजट में उल्लेख किया गया है महोदय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, दूरदर्शी नेतृत्व ने, भारत की सरकार ने ऊर्जा क्षमता का लाभ उठाने का प्रेरित किया गया है, ताकि मुख्य रूप से किसान के बारे में, किसानों के खेती के बारे में, किसानों के खेती उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से फसल कटाई के मौसम में अधिक मांग के दौरान किसानों की बिजली की आवश्यकता को पूरा कर सके, ये इसकी आत्मा है। और इस आत्मा में इसको संभव करने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत की गई है महोदय। प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत 2026 तक 34.8 गीगावाट और सौर क्षमता स्थापित की जाएगी महोदय। और वर्तमान बजट में इस योजना को गति को बढ़ाने के लिए, इस गति को और तीव्र गति से बढ़ाने के लिए 1496 करोड़ रुपए का प्रावधान है, इसमें आवंटित किया गया है महोदय, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान 11 करोड़ से की तुलना में 36% अधिक है, 36% अधिक है महोदय। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सफलता में भारत नेतृत्व कर रहा है। अब भारत वर्ल्ड लीडर के रूप में सौर ऊर्जा के रूप में और नूतन और नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में अब भारत वर्ल्ड लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है महोदय। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया था 2018 में, और वो संकल्प था एक विश्व, एक सुर और एक ग्रिड का। और वो संकल्प आज हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो संकल्प आज पूरा भारत की सरकार करते हुए दिख रही है महोदय। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, और इस गठबंधन ने सौर बीपी बाजार की नई क्षमता स्थापना के लिए 175 गीगावाट के साथ 2021 में
अपनी रिकॉर्ड स्थिति को बनाए रखने की मदद की थी महोदय। वर्तमान बजट में भारत की गठबंधन में एक प्रमुख प्रणेता के रूप में स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया गया है महोदय। नवीकरण ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भारत आज एक विश्व गृह के रूप में स्थापित हो रहा है, आज एक वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित हो रहा है महोदय। पूर्ववर्ती यूपीए की सरकार की नीतिगत लकवाग्रस्तता से पूरी तरह से ओतप्रोत थी महोदय। और हालांकि पिछले दशकों में सौर ऊर्जा क्षमता में 26 गुना और पवन ऊर्जा क्षमता में 2 गुना वृद्धि हुई है महोदय। नवीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत अब वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर महोदय। यह कोई छोटी सी बात नहीं महोदय। वर्तमान बजट में सौर और पवन ऊर्जा के ऊर्जा संसाधनों के विकास के लिए 16,394 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और इसमें महोदय 851 करोड़ का प्रावधान किया गया जो नवीकरण ऊर्जा उत्पादन में सतत और रणनीतिक प्रयासों का सफलता का बढ़ाने का महोदय। भारत आज प्रदूषण के संदर्भ में सबसे गंभीरता से विचार करने वाला देश। प्रदूषण मुक्त केवल भारत ही नहीं बने, प्रदूषण मुक्त पूरा दुनिया बने, ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प। इसीलिए भारत के नेट जीरो उत्सर्जन की महत्वाकांक्षा को बढ़ाने देने वाला राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के रूप में आज भारत अग्रणी भूमिका अदा करने के लिए तत्पर है और तैयार है। दोस्तों भाइयों, मैं मेरे सम्मानित उपसभापति महोदय, मोदी सरकार ने भारत की पर्यावरण को डिकार्बनाइज करने के लिए 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए दीर्घकालीन दृष्टि अपनाई है महोदय। और 2023 तक इस मिशन ने युवाओं के लिए 6 लाख से अधिक रोजगार पैदा करने का संकल्प लिया है और यह संकल्प नौजवानों को रोजगार का सृजन का एक आधार ही बनेगा, बल्कि भारत की विकास की गति को तेज करने का जो संकल्प है ये बजट के माध्यम से हमको स्पष्ट रूप से देखने के लिए आज मिल रहा है। आज मैं इसके लिए मैं इस मंत्रालय के मंत्री के लिए भी अपनी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ और अभिनंदन करना चाहता हूँ। प्रहलाद जोशी जी को, जिनके नेतृत्व में यह मंत्रालय बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। धन्यवाद। माननीय श्री अब्दुल वहाब।